ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान, अभी हमारा सत्संग जीवन मुक्ति विवेक श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित और स्वामी जी ने प्रवचन के माध्यम से व्याख्या की है। प्रवचन नंबर 17 से एपिसोड नंबर 3 लेते हैं। भगवान स्वामी जी बताते हैं कि एक सज्जन थे, उनको रोज़ उड़िया बाबा जी का स्वप्न आता था। वह हमको आकर बताते थे कि आज उड़िया बाबा जी हमसे यह कह गए, आज यह कह गए, आज यह कह गए। हम उनसे कह देते थे कि अच्छी बात है भाई। एक दिन आए और हमसे बोले, आज हमारे स्वप्न में उड़िया बाबा जी आए थे। वे हमसे कह रहे थे कि उनके पास चले जाओ, वह तुमको 700 रुपये देंगे। अब देखो, रोज़ तो हम उनके स्वप्न को वाह वाह करते थे और कहते थे कि देखो तुम्हारे ऊपर उड़िया बाबा जी की कितनी कृपा है, कितनी कृपा है कि तुमको सपना दे देते हैं और तुम्हारे सपने में आते हैं। हाँ महाराज, ऐसे कहते थे। अब जब पैसा देने वाली बात आई तब मन कुरमुराए। असल में वह पहले भी यही मानते थे कि उड़िया बाबा जी के प्रति उनके प्रेम से ही उनको सपना आता है, ठीक है। अब जब 700 रुपये देने वाली बात आई तब हमने कहा, देखो भाई, उड़िया बाबा जी से जैसे तुम्हारा प्रेम और श्रद्धा है और वे तुमको सपना देते हैं, वैसे ही मैं भी उनका कोई हूँ, है ना। उनका मुझसे भी स्नेह है, मैं भी तो उनका वात्सल्य भाजन हूँ। तुम उनसे कहना, प्रार्थना करना कि जैसे वह तुम्हारे स्वप्न में आए और तुमसे कह गए कि जाकर उनसे रुपए ले लो, वैसे ही हमारे स्वप्न में भी आए और हमसे भी सपने में आकर कहे कि इसको 700 रुपये दे दो। जब तक बाबा हमसे नहीं कहेंगे तब तक हम तुम्हारे सपने को सच्चा मानने वाले नहीं हैं। अब लो, बात बदलनी पड़ी ना, बिल्कुल बदलनी पड़ी। भला यह है संसार का प्रेम। संसार के प्रेम को स्वीकृति देते ही बंधन में पड़ता है। यदि आपको जन्म मरण का जीवन ही पसंद है तो आप अब तक कई बार पैदा हो चुके और कई बार मर चुके। मैं पूर्व जन्म की बात नहीं करता हूँ। आप दिन भर में 17 बार सुखी होते हैं और 17 बार दुखी होते हैं। जब आप अपने को सुखी मानते हैं तब आपका जन्म सुखी हो गया, जब आप अपने को दुखी मानते हैं तब आपका जन्म दुखी हो गया। जब आप अपने आप को पापी मानते हैं आपका मन पापी हो गया, और जब आप अपने को पुण्यात्मा मानते हैं तब आपका पुण्यात्मा जन्म हो गया। आप दिन भर में कई जन्म ग्रहण करते हैं। जो पापी था वह पुण्यात्मा नहीं है, जो पुण्यात्मा था वह पापी नहीं है। तुम तो एक हो। जिस समय तुमने पापी माना उस समय तुम पापी नहीं हुए थे, जिस समय तुमने पुण्यात्मा माना उस समय तुम पुण्यात्मा नहीं हुए थे, जिस समय दुखी माना उस समय तुम दुखी नहीं हुए थे, जिस समय सुखी माना उस समय तुम सुखी हुए नहीं हुए थे। तुम तो एक हो, लेकिन दिन भर में अपने को 10 माना। मन में ये जो मान्यताएं आती हैं और सबसे हम ब्याह कर जाते हैं। वाह भगवान वाह। मन में जो ये मान्यताएं आते हैं और सबसे हम ब्याह कर जाते हैं, सबको मैं मेरी कबूल कर जाते हैं, इसी का नाम है बंधन। ये मान्यताएं तो आती जाती रहती हैं। बिल्कुल आत्मा बिल्कुल असंग साक्षी एक है। इसका नाम है मुक्ति। मुक्ति बंधन का अभाव ही है। अविद्या निवृत्ति उपलक्षित आत्मा ही मुक्ति स्वरूप है। यदि आत्मा से अलग मुक्ति नाम की कोई चीज़ पैदा होती है तो वह मर भी जाएगी। जो पैदा होगी सो मर जाएगी। यदि बंधन सच्चा है तो कभी मिटेगा नहीं। वेदांत का सिद्धांत यह है। यदि बंधन सचमुच है तो वह कभी मिट नहीं सकता। यदि आत्मा सचमुच मुक्त नहीं है तो वह कभी मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए सच्ची बात यह है कि आत्मा में बंधन कभी पैदा ही नहीं होता। आत्मा में बंधन कभी पैदा हुआ ही नहीं और मुक्ति कभी होगी नहीं। हमने अपने ऊपर यह जो बंधन का भूत लगा लिया है, चढ़ा लिया है, उसके निवारण के लिए मुक्ति का मंत्र फूंकना पड़ता है। मुक्ति की झाड़ फूंक करनी पड़ती है। आत्मा में बंधन और मुक्ति दोनों नहीं है। निर्वृत्त आत्मा मोहस्य ज्ञात्वे न उपलक्षित है, ज्ञात्वेन उपलक्षित है आत्मा मोहस्य निर्वृत्तिमात्मा। मोह की निवृत्ति, अविद्या की निवृत्ति का नाम ही आत्मा है। अपने जीवन में यह जो भूल लगी है वह अगर मिट गई तो बंधन
की निवृत्ति हो गई। यदि यह भूल मरते समय मिटी तो मरते समय बंधन की निवृत्ति हुई। यदि यह भूल जीवन काल में मिट गई तो जीवन काल में ही बंधन की निवृत्ति हो गई। मुक्ति में काल की कल्पना नहीं जुड़ती है। भला जीवन काल में मुक्ति और मरण काल में मुक्ति, यह भेद शरीर की दृष्टि से है, यह भेद वस्तु की दृष्टि से नहीं है। इसलिए सृष्टिवादियों ने जीवन मुक्ति को स्वीकार नहीं किया। सृष्टिवादियों ने जीवन मुक्ति को स्वीकार नहीं किया। वे तो मुक्ति को भी स्वीकार नहीं करते हैं। यह अपना स्वरूप ही मुक्त है। आभासवादी कहते हैं कि एक बार आभास में तत्व ज्ञान की उत्पत्ति होती है और अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। आभास तो शरीर में है, जब तक अंतःकरण होगा तब तक आभास भी रहेगा। आभास में घट ज्ञान, पट ज्ञान, मठ ज्ञान माने घटाकार वृत्ति, पटाकार वृत्ति, मठाकार वृत्ति उदय होती रहेगी। अहम ब्रह्म जनामि यह वृत्ति तो उदय नहीं होगी। अहम घटम जनामि यह वृत्ति उदय होगी। अहम ब्रह्म जनामि यह वृत्ति तो केवल एक बार महावाक्य से पैदा होती है और अविद्या निवृत्ति के साथ साथ निवृत्त होती है। मैं घड़ी की तरह ब्रह्म को देख रहा हूँ अथवा जान रहा हूँ। यह वेदांत सिद्धांत नहीं है। मैं ब्रह्म को नहीं जानता। इस अज्ञान को मिटाने के लिए एक बार बनावटी वृत्ति पैदा की जाती है। इसी से वह वाक्यजन्य है। जब वह बनावटी वृत्ति से पैदा हो जाती है तब अपनी ब्रह्मता अनुभव स्वरूप है। उसमें एक अनुभविता है और एक अनुभाव है। अब इस अखंड जीव ब्रह्म में यह जीवन काल कल्पित है। ऐसे कहो कि जीवन मुक्ति भी स्वदृष्टि से नहीं है, शिष्य दृष्टि से ही जीवन मुक्ति है। उस जीवन मुक्त के शिष्यों के अतिरिक्त और कोई उसको जीवन मुक्त नहीं मानता है। जो उसके प्रति श्रद्धालु होते हैं वे उसको जीवन मुक्त मानते हैं। दूसरे लोग तो उसको बेईमान मानते हैं, ढोंगी मानते हैं, दम्भी मानते हैं। जीवन मुक्त कहता है गुंजा पूजादि धृत्येत नान्य आरोपित वाहिन, नान्य आरोपित संसार धनम वेहम भजे। कोई घुमची के दाने को अगर समझ ले तो उससे घुमची का दाना जलता नहीं है। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म तत्व हूँ। यदि कोई मुझे संसारी समझ लेता है तो उसके समझने में मैं नहीं जलूँगा, वही जलेगा। जो जैसा समझेगा वैसा उसकी गति होगी। देखो भाई, बात यह है कि आकाश में धुआं आता है, धूल आती है, बादल आते हैं। हमारी आँखों से धुआं भी दिखता है, धूल भी दिखती है, बादल भी दिखते हैं, है ना? हाँ, लेकिन क्या वह आकाश से चिपकने वाली कोई चीज़ है? नहीं। जो अपने स्वरूप को ठीक ठाक जानता है वह शरीर के साथ चिपकता नहीं। दुनियादारों की दृष्टि में दिखने वाला जो उसके शरीर का व्यवहार है वह उसके साथ नहीं चिपकता। जो अंतर्व्योम वदश्य स जीवन मुक्तुच्यते, यह तो योग वासिष्ठ का श्लोक है। अब गीता श्लोक उद्धत करके बताते हैं, आधा गीता का और आधा अपना। यस्य नाहम कृतो भावो, यह जिंदा का वर्णन है कि मुर्दा का, आप बताओ। यस्य नाहन कृतो भावो बुर्दिवश्य न लिप्यते हव्यापी न इमान लोकान न हंति न निबध्यते। देखो जो केवल शरीर को मानता है वह यदि यह माने कि शरीर से परे आत्मा भी है और मरने के बाद भी वह भूत हो जाती है तो इस मान्यता से उसका देह अभिनिवेश घटेगा ही, प्रति योनि प्राप्त होती है। इस उपदेश से भी देहा भी वे समाप्त होगा। देव योनि होती है, इस उपदेश से भी देहाभिनिवेश को घटाएगा, है ना? वह तो जैसा राग जैसा रोग वैसी दवा। जहाँ तुम्हारी मनोवृत्ति बंधी हुई है वहाँ से उसे छुड़ाना है। जिस अध्यारोप में तुम बंधे हुए हो, भूत में, पितर में, देवता में, ऋषि में, लोकांतर में, उस अध्यारोप का अपवाद करना है। अध्यारोपा वादाम्भ्या निष्प्रंज प्रपंचयते, यह अध्यारोप अपवाद की युक्ति है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान, आगे का सत्संग कर लेंगे। प्रणाम भगवान।